बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके और आपके इल्म में इजाफ़ा करे। जो अमल आज हाज़िर खिदमत है बहुत ज़्यादा आसान है, मुजर्रब अमल है। ये अमल एक बुज़ुर्ग की हाज़िरी का है। इससे ज़्यादा आसान अमल भी मिलना मुश्किल है। ये एक ही दिन में हाज़िरी हो जाती है और इस अमल की जो पढ़ाई है वो भी बहुत आसान है। आप इन बुज़ुर्ग से अपना हर जायज़ काम करवा सकते हैं, मदद ले सकते हैं और दूसरों का हर काम कर भी सकते हैं। हर तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप उनसे जादू का ख़ात्मा करवा सकते हैं, जादू निकलवा सकते हैं। घर में जादू हो, जिन्नात हो, आसेब हो, ख़त्म करवा सकते हैं, भगा सकते हैं। यहाँ तक कि जादू जिन्नात को जला भी सकते हैं। और अगर जिन्नात को हाज़िर करना हो तो आप हाज़िर भी कर सकते हैं। दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी बीमारियों का इलाज हो। इसके साथ साथ अगर कोई जादूगर जादू करने से बाज नहीं आता, अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, तो आप उसको उल्टा भी लटकवा सकते हैं। ये अमल इतना ताकतवर है। इसके साथ साथ अपने कारोबार में मदद ले सकते हैं, ज़मीनी और जायदाती मामलात हल करवा सकते हैं, हर तरह की बंदिश ख़त्म करवा सकते हैं, रिश्तों की बंदिश ख़त्म करवा सकते हैं, अच्छी जगह रिश्ते, अदालतों के जो केसेस होते हैं वो ख़त्म करवा सकते हैं, कैद से रिहाई, यहाँ तक कि हर वो नामुमकिन काम जो बज़ाहिर देखने में और सुनने में कि ये नहीं हो सकता, इंशाअल्लाह ताला ये मिनटों में करेंगे। और यहाँ तक कि आप अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के मसले और मामलात भी हल करवा सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं जो इस अमल का आमिल बुज़ुर्गों से नहीं करवा सकता। अमल इंतहाई आसान है। आपने किसी भी नौचंदी जुमेरात से अमल को शुरू करना है। ये अमल एक ही दिन का है और कम से कम अमल शुरू करने से 3 दिन पहले आपने परहेज़ जलाली व जमाली लाजमी करना है, तो आपके अंदर से जो मिट्टी की कसाफत है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि गंदम की जो कसाफत है वो ख़त्म हो जाए और आप में नूरानियत बढ़ना शुरू हो जाए। यानी कि नौचंदी जुमेरात जिस दिन आपने ये अमल करना है, बुध का दिन गुजार कर जो रात आएगी वो नौचंदी जुमेरात की होगी। आपने उस दिन 21 ताज़ा चंबेली के फूल लेने हैं। इनको आपने धागे में या किसी डोरी में इनको पिरो लेना है, एक हार की शक्ल, गोल दायरे की शक्ल में आपने इनको बना लेना है। और बाद नमाज इशा आपको गुस्ल करना होगा। 2 रकत नफल आपने पढ़ने हैं और उसका सवाब आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम औलिया, सहाबा, रिजालुल गैब सभी को, यानी कि आपने उनकी अरवाह मुक़द्दसा को बख्श देना है। फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर मगरिब की तरफ यानी कि किबला की तरफ मुँह कर कर ही बैठ जाना है। जो हार आपने बनाया था वो आपने अपने सामने रखना है। अगरबत्ती लगा लें और अपना हिसार आपने करना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। और ये बात याद रखिएगा, ये बात मेरे जहन में आ गई अभी, कि आपने रिजालुल गैब की सिमत को नहीं अब देखना, क्योंकि इसमें ख़ास किबला की तरफ उन्होंने इशारा किया जी किबला की तरफ मुँह करना है, तो किबला की तरफ ही मुँह किया जाएगा। तो अमल में किबला की तरफ मुँह करना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक और 1300 बार, सिर्फ 1300 बार आपने ये अमल मुबारक पढ़ना है। या लतीफ़ो या खबीर अखबिरनी कुन फ़याकुन फ़ला अमर। और जो फ़ला की जगह आपका जो मकसद है, जो काम है, अगर तस्खीर का हाज़ी का है कि उनसे आप काम लेना चाहे तो आपने ये कहना जी मैं हाज़िर शो, फ़ला अमर नहीं पढ़ना, फिर आपने हाज़िर शो पढ़ना है। अगर कोई काम है तो आपने कहना कि फ़ला काम अमर, फ़ला अमर मेरा काम हो जाए, या आपने इस तरह से कहना है या लतीफ़ अखबिरनी कुन फ़याकुन मेरा ये काम हो जाए। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपकी तादाद मुकम्मल होगी, अगर कोई काम है तो वो बुज़ुर्ग हाज़िर होंगे,
آپ نورانی شکل میں آئیں گے، ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت خوبصورت شکل میں ہی آتے ہیں، اور یہ میرے معاملات میں گزرا ہوا عمل ہے، اور مجھے یہ آج یاد آیا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ لوگوں کی نظر میں کر دوں، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگر آپ نے کوئی حاجت ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرنا ہے، تو آپ نے اس بندے کا نام لینا، اس کی حاجت آپ نے بتانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے ہار طلب کریں گے، آپ نے ان سے وعدہ لے لینا ہے کہ آپ یہ میرا کام کر دیں گے، تو انشاءاللہ وہ وعدہ کر کے آپ کا کام انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بہت جلد ملے گا، ہو سکتا ہے انشاءاللہ، میرا یقین ہے کہ اسی دن آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے صبح تک۔ اور اگر آپ نے ان کی تسخیر کرنی ہے، ان سے کہنا ہے کہ دوبارہ مجھ سے ملاقات کریں، جو بھی کام ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے فلاں کی جگہ آپ نے یہ کہنا ہے حاضر شو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے ہار طلب کریں گے۔ آپ نے ان سے عہد لے لینا ہے کلمہ محمدی پر، قسمیں لے لینی ہیں 3 کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں آپ آئیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، تو میں بس اس عمل کو پڑھوں گا، آپ حاضر ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ وعدہ لے لیں گے۔ تو اس کے بعد آپ دن رات صبح و شام جب آپ کا دل چاہے آپ بلا سکتے ہیں، بس صرف زوال کے وقت نہیں آپ یہ عمل کر سکتے، یا ان معاملات میں اس وقت میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا جہاں پر آپ نے کیا کہتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھ سکتے، جیسے ظہر عصر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر وہ جب تک سوا نیزے پہ نہیں آ جائے، یعنی کہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سوا نیزے پہ وہ نہیں آ جاتا، جس میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اشراق جب پڑھتے ہیں اس وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، تبھی حاضری ہو سکتی ہے، اس کے بعد عصر کے بعد نہیں کرنی، باقی تمام اوقات میں جب جہاں جہاں نفل پڑھ سکتے ہیں نا، آپ اس کے بعد یہ حاضری کر سکتے ہیں۔ آپ نے سیم یہی پروسیس، یہی عمل کو دہرانا ہے، ہار لینا ہے، عمل مبارک کو پڑھنا ہے، وہ فوراً پہلے تو عمل کے بعد آپ عمل ختم ہو رہا ہوگا تو آئیں گے پہلی حاضری میں، لیکن جیسے ہی آپ عمل پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ مجھے کس لیے یاد، تو آپ ان سے اپنا مدعا بیان کیجیے گا، اپنا حال بیان کیجیے گا، جو کام ہے آپ ان سے کہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو لا کے بھی دیں گے، ہر چیز آپ جو بھی طلب کریں گے، آپ کی طلب کو، آپ کی ضرورت کو وہ ضرور پورا کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔